नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। जहां एक तरफ चिराग पासवान को राहत देने वाली खबर है तो वहीं उनके विरोधियों को परेशान करने वाली, क्योंकि चिराग पासवान का जो बंगला है, जो पहले रामविलास पासवान का बंगला था, उसे खाली कराने की बात जो चल रही थी, अब उस पर केंद्र सरकार ने एक तरह से कहा जाए तो अभी रोक लगा दी है, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय ने 4 महीने की परमिशन अभी चिराग पासवान को उसमें रहने की और दी है, क्योंकि चिराग पासवान का उस बंगले से लगाव बहुत ही भावनात्मक है। क्योंकि 1991 में चिराग पासवान जब करीब 8 साल के थे तब इस बंगले में रामविलास पासवान आए थे, और एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान की परवरिश इस बंगले में हुई है। ये बंगला जो 12 जनपद में मौजूद है, जो सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल करीब है। कहा जाता है कि एक तरह से जब कोई ये कहता था कि 12 जनपद जा रहा है, मतलब साफ था कि वो रामविलास पासवान से मिलने जा रहा है, क्योंकि रामविलास पासवान 1991 से उस बंगले में लगातार रह रहे हैं और ये बंगला रामविलास पासवान को आवंटित था। मगर उनके निधन के बाद से ये बात सामने आने लगी थी कि अब चिराग पासवान को ये बंगला खाली करना होगा, क्योंकि जो एक सरकार का जो एक नियम है वो ये है कि जब भी क्योंकि ये जो बंगला है वो मंत्री के रैंक के जो लोग हैं उन्हीं को मिलता है, और जब किसी भी मंत्री का जब पद चला जाता है या वो मंत्री का निधन हो जाता है तो ये नियम है कि 3 महीने के अंदर उनके परिवार वालों को फिर वो बंगला खाली कर देना होता है। मगर यहाँ चिराग पासवान को लेकर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, जबकि लगभग 13 महीने हो गए हैं रामविलास पासवान के निधन को। उसके बावजूद अभी भी सरकार ने उनको 4 महीने की और मोहलत दी है चिराग पासवान को। वहीं एक और बड़ी बात ये रही कि जब पशुपति कुमार पारस मंत्री बनाए गए लोजपा के कोटे से, तो उनको वो बंगला देने की बात उठी तो पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर से इनकार कर दिया वो बंगला लेने से। उन्होंने कहा कि ये उनके बड़े भाई रामविलास पासवान की एक तरह से याद उसमें जुड़ी है, इसलिए इस बंगले को उनकी स्मृति के लिए ही एक घोषित कर देना चाहिए, इस बंगले को रामविलास पासवान के लिए। तो अभी फिलहाल ये एक बड़ी खबर है कि अब चिराग पासवान उसी बंगले में रहेंगे, और चिराग पासवान के लिए ये देखा जाए तो अभी फिलहाल बहुत राहत देने वाली खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बंगले से भावनात्मक रूप से तो जुड़े ही हैं। वहीं विपक्ष जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को देखा जाए तो बना रहा था कि चिराग पासवान को ये बंगला अब खाली करना पड़ेगा, जहां बिहार सरकार पर लगातार चिराग पासवान हमलावर रहे, तो वहीं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर चिराग पासवान ने वैसा कभी कोई कटाक्ष नहीं किया, कोई कड़ा हमला नहीं किया। तो ये उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक तरह से राहत दी है चिराग पासवान को, फिलहाल वो उसी बंगले में रहेंगे। तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो अभी एक बड़ी खबर है कि चिराग पासवान का जो वो बंगला है 12 जनपद का, जो रामविलास पासवान का बंगला रहा है, उस बंगले को अभी चिराग पासवान को नहीं छोड़ना होगा। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।